वोट चोर गद्दी छोड़ का नारा ये गांव गांव गूंज गया। आप मणिपुर में एक युवती को किस तरह से गुंडागर्दी करते हुए नंगा नाच करवाया, नंगा घुमाया, ये सब किया। ये भाजपा के लोग हैं ना, भाजपा के गुंडे लोग। देखेंगे कभी पत्रकार की पिटाई किया, एक महिला प्रेग्नेंट थी उनको परेशान किया, पूरा एकदम परेशान किया, कई छात्राओं को परेशान किया, शिक्षकों को ये स्कूल नहीं जाने दिया। 11 साल से है, आज तक जो बिहार का जो विकास का मॉडल है, इन्होंने जो घोषणा किया था 125 करोड़ और क्या क्या, आज तक एक पैसा नहीं दी। इसलिए ये चुनाव है, हर चुनाव में मोदी जी सक्रिय हो जाते हैं, पूरा आंसू बहाते हैं, भावनात्मक खेल खेलते हैं बहुत तरह के। मैं समझता हूँ कि आने वाले समय में ये आंसू बहाएंगे। जनता अब समझ गई है, इसीलिए देखिएगा कि इनके सभाओं में, इनके आयोजनों में जनता की भीड़ नहीं रहती। बिहार में देखिए इसी साल विधानसभा का चुनाव है और विधानसभा चुनाव से पहले विपक्ष के द्वारा बिहार में यात्रा निकाला गया था, वोटर अधिकार यात्रा। राहुल गांधी, तेजस्वी यादव, विपक्ष के कई नेता जो है बिहार घूम रहे थे। अब देखिए प्रधानमंत्री मोदी भी बिहार आने वाले हैं। मुद्दों पे बातचीत करेंगे। भाकपा माले विधायक है महानंद सिंह, कैसे देख रहे हैं? जहां आप लोग बिहार में यात्रा कर रहे थे, अब तो प्रधानमंत्री मोदी भी बिहार आ रहे हैं। बिहार तो आते ही रहते हैं, यात्रा के दौरान भी गया आए थे, और गया में उन्होंने जो वक्तव्य दिया वो बहुत ही खतरनाक वक्तव्य था। उन्होंने कहा कि 65 लाख जिन लोगों का नाम कटा है, बहुत लोग जो है यहाँ घुसपैठिया है, बहुत सारे गरीब लोगों का नाम कटा है, अति पिछड़ा लोगों का नाम कटा है, महादलित का नाम कटा है, अल्पसंख्यक लोगों का नाम कटा है। तो ये कुछ न कुछ ऐसा वक्तव्य देने की कोशिश करते हैं कि यहाँ हिंदू मुस्लिम या इस तरह का ये विदेशी और ये करके यहाँ लोगों के अंदर एक भ्रम पैदा किया जाए। लेकिन हम लोगों ने देखा कि पूरे बिहार की जनता जो इस बार एसआईआर के खिलाफ जो वोटर अधिकार यात्रा निकली थी, उस वोटर अधिकार यात्रा में भारी संख्या में लोग जुट करके एक नारा गूंजा जो गांव गांव तक पहुंच गया है, वोट चोर गद्दी छोड़। वोट चोर गद्दी छोड़ का नारा ये गांव गांव गूंज गया है, गूंज उठा है। इसलिए इसको अब कैसे डाइवर्ट किया जाए, इस नारा को कैसे बदल दिया जाए, आकर के कुछ बोलेंगे, कुछ इस तरह से करेंगे। बीच में ही उनके प्रायोजित इसी यात्रा के दौरान आपने देखा कि जाकर के माँ के लगा करके उनका गाली दिया, माँ का नाम लेकर के। तो मैं समझता हूँ कि ये प्रायोजित था, लेकिन जनता समझ गई थी कि ये प्रायोजित है। इन्होंने बंद का आह्वान किया और इस बंद के दौरान कितना गुंडागर्दी की गई, महिलाओं के साथ बदसलूकी किया गया। तो हम समझते हैं कि एक तरफ हम महिला के सम्मान की लड़ाई लड़ रहे हैं और दूसरे तरफ व्यापक महिलाओं के साथ बदतमीजी कर रहे हैं। आप मणिपुर में एक युवती को किस तरह से गुंडागर्दी करते हुए नंगा नाच करवाया, नंगा घुमाया, ये सब किया। ये भाजपा के लोग हैं ना, भाजपा के गुंडे लोग। देखेंगे कभी पत्रकार की पिटाई किया, एक महिला प्रेग्नेंट थी उनको परेशान किया, पूरा एकदम परेशान किया, कई छात्राओं को परेशान किया, शिक्षकों को ये स्कूल नहीं जाने दिया। तो मैं समझता हूँ कि आएंगे तो इसी तरह से कुछ उत्पात वाला, उन्माद वाला बात बोल करके चले जाएंगे। बिहार 11 साल से है, आज तक जो बिहार का जो विकास का मॉडल है, इन्होंने जो घोषणा किया था 125 करोड़ और क्या क्या, आज तक एक पैसा नहीं दी। तो इसलिए ये चुनाव है, हर चुनाव में मोदी जी सक्रिय हो जाते हैं, पूरा आंसू बहाते हैं, भावनात्मक खेल खेलते हैं बहुत तरह के। मैं समझता हूँ कि आने वाले समय में ये आंसू बहाएंगे। ये चुनाव में देखिए चुनावी सभा है और वो आ रहे हैं तो आंसू बहाने का काम करेंगे, आंसू बहा करके। लेकिन जनता समझ गई कि इनका आंसू ग्लिसरीन वाला आंसू है, ये जो बनावटी आंसू है, ये जनता समझ गई है। इसका इस बार जवाब देगी। कांग्रेस के द्वारा ट्वीट किया गया है, केरल कांग्रेस के द्वारा, जहां बिहार को कंपेयर किया गया है बीड़ी से। नहीं नहीं, ये गलत है। बिहार को बीड़ी से क्यों ये करिएगा, कोई करे। हम करें कि ये मोदी जी तो डीएनए टेस्ट बिहारियों को कहा कि डीएनए खराब है,
डीएनए खराब है, ये तो मोदी जी ने कहा। तो ऐसे कुछ लोग जो बोल रहे हैं तो उसको सही थोड़ी माना जाएगा। ये के लोग तो हमलावर है कांग्रेस पर, कह रहे हैं कि बिहार में यात्रा करते हैं, जनता को भ्रमित करते हैं और बीडी से कंपेयर बिहार को का- करते हैं। कांग्रेस में बहुत तरह के लोग हैं ना, कांग्रेस में भी कुछ लोग ना आरएसएस टाइप के लोग घुसल है। भाजपा से चला जाता है कांग्रेस में, भाजपा से चला जाता है कई लोगों में, तो उनका सिद्धांत थोड़ी बदलता है, उनका बोली थोड़ी बदलता है। इसलिए मैं समझता हूँ कि इसको लेकर के शायद कांग्रेस वाले लोग विरोध किए हैं, इसका कंडेम किए हैं कि कोई ऑफिशियल या कोई आधिकारिक कोई बयान नहीं है। कोई भी कुछ बोल देगा उसका कोई थोड़ी मायने है, लेकिन यहाँ तो प्रधानमंत्री बोलते हैं, संवैधानिक पद पर बैठे हुए प्रधानमंत्री बोलते हैं, किस तरह से महिलाओं के साथ अपमानजनक बात बोलते हैं। ये महत्वपूर्ण बात है ना। सवाल ये भी रहा था, विधानसभा चुनाव से पहले प्रधानमंत्री मोदी लगातार बिहार आ रहे हैं, सौगात देने की बात करते हैं। आप लोग उनके यात्रा से हम कह रहे हैं कि चुनाव में ये उनका जुमला 11 साल में सब जनता समझ गई है कि वो जुमला केवल बोलते हैं, वो घोषणा करते हैं, वो केवल जुमला होता है। तो इनकी घोषणाएं जो है ना वो फिर जुमला साबित होगा। जनता अब समझ गई है, इसीलिए देखिएगा कि इनके सभाओं में, इनके आयोजनों में जनता की भीड़ नहीं रहती है। पूरे वहाँ के डीएम जिस जिला में आते हैं वहाँ के डीएम की जवाबदेही रहती है कि सभी जीविका दीदियों को, सभी कर्मचारियों को जो काम करने वाले हैं, ये आशा आंगनबाड़ी लोगों को, वो सबको साड़ी बदल करके और जो ड्रेस में नहीं आम ड्रेस में वहाँ पहुँचना है। अब प्रलोभन दिया जाता है कि वहाँ जाएंगे तो आपके बारे में घोषणा किया जाएगा। भूखे प्यासे आपने गया में भी देखा। तो इनके सभा में वो प्रायोजित लोग आते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। देखिए, प्रधानमंत्री मोदी बिहार आएंगे, पूर्णिया एयरपोर्ट का उद्घाटन करेंगे। वहीं केरल कांग्रेस के द्वारा जो ट्वीट किया गया है, बिहार को बीडी से कंपेयर किया गया है, उन तमाम मुद्दों पर अपनी राय देते हुए नजर आ रहे थे। बाकी बात इस वीडियो के माध्यम से जो आपकी प्रतिक्रिया है वो कमेंट में दें और ऐसे ही खबरों से लगातार अपडेट होने के लिए देखते रहिए पटना प्राइम।